केयर मॉर्निंग। स्वागत है आपका मोदी केयर के इस लाइव सेशन के अंदर। मेरे बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है। मैं मोदी केयर के अंदर टॉप टाइटल जीपीडी पर 19 मई 2015 को मोदी केयर की शुरुआत करी। बहुत सारी चीज़ें सीखी इस पीरियड के अंदर और करते करते हम लोग जीपीडी हो गए। जो सपने लेकर मोदी केयर के अंदर आए थे वो धीरे धीरे पूरे होने लगे और मैं समझता हूं कि जो सपने लेकर हम आए थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब नए सपने बुनना और उनको पूरा करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मोदी केयर एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है साधारण व्यक्तियों के लिए जिन्हें असाधारण बनना है। मोदी केयर के अंदर एक बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की और चूंकि पूरा संसार डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से चलता है, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जगह अब इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम चालू हो चुका है। और चूंकि यहाँ पर जब आप ग्राहक बनते हैं, मोदी के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको काम करना होता है, बट मोदी केयर के अंदर जब आप एक ग्राहक बनते हैं तो ग्राहक बनते ही आप यहाँ पर बिजनेस की भी शुरुआत कर सकते हैं। दो तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ग्राहक बनकर आपके सारे फायदे ले सकते हैं जो मोदी केयर आपको बीइंग ए कंज्यूमर देता है, और उन्हीं चीज़ों को आप जब रेफर करते हैं तो आप बिजनेस के रूप में भी इसको शुरू कर सकते हैं। बट दोस्तों, चूंकि हर बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ एक सिस्टम होता है, हर बिजनेस का एक पैटर्न होता है, हर धंधे का एक तरीका होता है, तय निश्चित तरीका होता है सफलता पाने का। उसी तरीके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी एक तरीका है और वो 100% मोदी केयर के ऊपर भी लागू होता है। 125 साल पुराना तरीका है दोस्तों। हम लोग फ्री में ज्वाइनिंग लगाते हैं, हम लोगों को बताते हैं बिजनेस हो जाएगा और वो चालू कर देते हैं। तेल साबुन ही तो है, बताना शुरू कर दीजिए, ये सही है। बट इसी तरीके को अगर हम सुधार लें, इसी के अंदर अगर हम एक ऐसे सिस्टम को फॉलो करें जो सक्सेस है, जो सक्सेस क्रिएट करता है, तो हमारी सक्सेस रेट बढ़ सकती है। और जब आपकी सक्सेस रेट बढ़ती है तो आपको दुनिया सलाम करती है, लोग आपको फॉलो करते हैं, क्योंकि लोग जब आपको फॉलो करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली इनकम भी क्रिएट होती है, आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। और यही काम मैंने और मेरी वाइफ अचला ने करा। हमने बेसिक्स के ऊपर काम करा। मोदी केयर के अंदर 15 सक्सेस फार्मूले हैं, जिसमें से 4 बेसिक्स हैं, 8 कोर स्टेप्स हैं और 3 कार्डिनल रूल्स हैं। अभी हम लोगों ने जो श्रृंखला चालू कर रखी है वो बेसिक्स की शुरू कर रखी है। लास्ट फेसबुक लाइव मैंने करा था लिस्ट के ऊपर। बेसिक्स में 4 बेसिक्स होते हैं: लिस्ट, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, एसटीपी और फॉलो। 4 बेसिक्स हैं। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। घड़ी के अंदर 12 की जगह पर आप लिस्ट को रख दीजिए, 3 की जगह आप कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, 6 की जगह आप एसटीपी और 9 की जगह आप फॉलो अप रख दीजिए। और ये घड़ी घुमाते रहिए, घड़ी रुकनी नहीं चाहिए। ये जब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक आपकी टीम के सारे सपने पूरे नहीं हो जाए। बट ये सबसे पहले जिम्मेदारी है आपकी, आपको ये घड़ी घुमानी है। तो लास्ट वाले सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था लिस्ट कैसे बनानी है, बेसिक फार्मूला है। आज हम लोग जिस बेसिक की बात करेंगे दैट इज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। लोगों को कैसे कॉन्टैक्ट करें और उन्हें फिर कैसे न्योता दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट ये चारों ही हैं। एक कुर्सी के जैसे 4 पैर होते हैं, 3 कुर्सी कभी भी इतरा नहीं सकती कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। जैसे एक इंजन के अंदर या एक गाड़ी के अंदर एक क्लच वायर की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी गियर बॉक्स की इंपॉर्टेंट है, उतनी इंपॉर्टेंस एक्सीलेटर वायर की है जितनी ब्रेक पैड की है, उतनी इंपॉर्टेंस उस ट्यूब के अंदर जो वॉशर लगता है जो हवा को रोकता है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है। बट ये 4 बेसिक्स, ये 4 आपके पास ऐसे शस्त्र हैं जिनको आप यूज करेंगे रेगुलर तो आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों दैट इज कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। ये आपकी दूसरी सीढ़ी है जिससे आप आपके सपनों के पास पहुंच सकते हैं। मैं मेरा बेस्ट से बेस्ट बताने का प्रयास करूंगा जो मैंने इन 4.5-5 साल के अंदर सीखा है। सीखा हुआ मैंने वो है जो मैंने करा है मार्क अपने काम के अंदर। मैंने और अचला ने इन सब चीज़ों को जिया है, करा है, रेगुलर इनके ऊपर काम करा है। हम परफेक्ट नहीं हुए हैं आज भी, और इस बिजनेस के अंदर आप कभी परफेक्ट हो भी नहीं सकते। कई सारे लोग अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, उसी दिन से उनका पतन शुरू हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपका टाइटल कुछ भी हो, आपने सब कुछ सीख भी लिया हो, बट कभी भी परफेक्ट मत समझिएगा। मैं मेरी अप्लायंस को देखता हूँ और देखता हूँ उनको आज भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते, वो सीखते रहते हैं। और दोस्तों, अभी कुछ समय पहले
10 मिनट पहले मैं यही चीज़ सोच रहा था कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकबंदी का टाइम चल रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, दैट इज सीख सकते हो। आप 90 साल के हो जाओगे, 100 साल के हो जाओगे, आप बिस्तर पे आ जाओगे, आपको कोई भी व्यक्ति हाथ से खाना खिलाएगा, आपको सुसु पोटी कराने के लिए भी कोई लेकर जाएगा, बट उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। मगर एक चीज है जो निरंतर चल रही है, जब तक धड़कन चलेगी तब तक आप सीखते रहोगे, बट उस सीखने के लिए आप तैयार अगर रहते हो तो वो सब चीजें आपके साथ काम भी करती हैं। सीखना तो मजबूरी है, ये एक संसार का नियम है। सो कॉन्टेक्ट और इनवाइट की हम बात करते हैं दोस्तों। कॉन्टेक्ट और इनवाइट, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है दोस्तों, ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपने इस आर्ट को सीख लिया और इसको आपने डेवलप कर लिया, इसको स्किल की तरह आपने क्रिएट कर लिया आपके अंदर, तो आप जीत जाएंगे। इसकी कोई रटी रटाई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई इसका थंब रूल नहीं है। ये जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ करेंगे उतना ज़्यादा आप निखरते जाएंगे। मैंने लास्ट वाले फेसबुक लाइव में आप लोगों को बताया था लिस्ट के बारे में। लिस्ट के अंदर 3 तरह की लिस्ट होती हैं, HWC। आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं ध्यान हो तो उस फेसबुक लाइव को देखिएगा पहले, उसके बाद इस वाले लाइव को देखिएगा। और जितने भी आपके साथी हैं जो इस बिजनेस के अंदर हैं, उनको वो लिंक भी भेजिए, ये लिंक भी भेजिए, ताकि पहले वो बेसिक्स के ऊपर अपने आप को मजबूत करें। HWC, हॉट कॉन्टेक्ट्स, वार्म कॉन्टेक्ट्स और एक कोल्ड कॉन्टेक्ट्स। हॉट और वार्म कॉन्टेक्ट वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं दोस्तों जो आपके नज़दीकी लोग होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके इन लॉज होते हैं, आपके बचपन के बहुत कट्टर साथी होते हैं। ऐसे लोग जो आपकी बात पर ब्लाइंडली फेथ करते हैं, दोज कॉन्टेक्ट्स आर हॉट एंड वार्म कॉन्टेक्ट्स। और एक कोल्ड कॉन्टेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आप उन्हें नहीं जानते हो, वो भी आपको नहीं जानते, बट मजे की बात यह है कि वो कोल्ड कॉन्टेक्ट्स ही आपको 10,000 से 1 लाख पे लेके जाएंगे, 1 लाख से 10 लाख पे लेके जाएंगे, 10 लाख से करोड़ पर लेकर जाएंगे। वो कोल्ड कॉन्टेक्ट्स की ताकत है। वो गाड़ी के, आपकी मोदी केयर की गाड़ी के अंदर पहले दूसरे गियर से सीधे आपकी गाड़ी के गियर को टॉप गियर पे लेके जाएंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, कोई सी भी गाड़ी की टॉप स्पीड टॉप गियर के अंदर होती है। अगर फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर आप गाड़ी चलाते रहोगे, एक्सीलेटर पूरा दबा दोगे, पता है क्या होगा? क्लच प्लेट खत्म हो जाएगी। पता है क्या होगा? गाड़ी खत्म हो जाएगी। अगर आप हॉट एंड वार्म कॉन्टेक्ट के साथ ही काम करते रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, वो लोग भी खत्म हो जाएंगे, आपका सपना खत्म हो जाएगा, आपके मोदी केयर के अंदर लोग चले जाएंगे। तो कोल्ड कॉन्टेक्ट के ऊपर काम करना है। मैं आप सबको सबसे पहले जो आप लोगों को करना है वो ये करना है कि आपको आपकी लिस्ट के अंदर से क्लासिफाई करना है लोगों को, उनका नाम, उनका प्रोफेशन, वो क्या करते हैं, उनकी कितनी एवरेज इनकम है, वो किससे रिलेट कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर, वो कब बिजी रहते हैं, वो कब फ्री रहते हैं। ये सारी चीजें आपकी डायरी के अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 ही तरीके हैं बस। या तो आप उन्हें फोन करेंगे या फिर आप उनके घर जाएंगे। अब आप जब उनके घर पर जाते हैं तो उस समय उनका फ्री रहना जरूरी है। जब आप उनको कॉल करते हैं तो उस समय उनका फोन पर बात करने का समय फ्री होना जरूरी है। आपका भी समय फ्री होना चाहिए और उनका भी समय फ्री होना चाहिए। जनरली हम करते क्या है, जैसे ही अपलाइन का फोन आता है, कांटेक्ट करिए, इनवाइट करिए, खट लगे से मोबाइल उठाया, हेलो शर्मा जी, वर्मा जी, और वो उस समय उनके ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर बैठे हुए होते हैं, या फिर वो अपने व्यवसाय के अंदर उस कुर्सी पर बैठे रहते हैं जिसपे कांटे कांटे लग रहे हैं। आप सोच के देखिए वो आपकी बात कैसे सुनेंगे, आप सोच के देखिए वो आपको कैसे रेस्पॉन्ड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट कि आपके जो प्रोस्पेक्ट है, जो जिसको आप कांटेक्ट करने जा रहे हैं, जिसको इनवाइट करने जा रहे हैं, उसका समय कब फ्री रहता है। वो रात को 7 बजे फ्री होता है, 9 बजे फ्री होता है, रात को 2 बजे फ्री होता है। मैंने और अचला ने जब इस बिजनेस के अंदर शुरुआत करी 2015 के अंदर, तो हम लोगों ने लोगों को कांटेक्ट करा। हमारे यहाँ पर एक फैक्ट्री है DCM, उसके अंदर कुछ लोग थे हमारे, उन लोगों की शिफ्टें चलती थी। अब रात को एक हमारे साथी थे जिनकी शिफ्ट चलती थी रात को 11-12 बजे। अब वंडर करेंगे, मैं शिफ्ट जब उनकी खत्म हो जाती थी 11-12 बजे बाद, तो मैं उनको 12 से 1 के बीच में फ़ोन करता था। हमें यह महसूस करना है कि वो व्यक्ति कब फ्री है। हम गलती क्या करते हैं, हम कभी भी फ़ोन ठमका देते हैं। अरे आप और हम बहुत एक्साइटेड है इस बिजनेस के लिए, आप और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हमें पता है कि अगर वो व्यक्ति इस बिजनेस में आ गया तो बस मजा आ जाएगा, उसकी फैमिली भी सेट हो जाएगी, हम भी सेट हो जाएंगे। बट प्रेजेंट टाइम पर उसके समय का ध्यान रखिए,
वो संडे को फ्री रहता है तो संडे को बात करिए, वो वेडनेसडे को फ्री रहता है तो वेडनेसडे को बात करिए। इस तरह से आप सबसे पहले आपकी लिस्ट बनाइए, उनके नाम लिखिए, उनका प्रोफेशन लिखिए, उनका कैडर लिखिए, उनकी इनकम कितनी है लिखिए। साथ ही साथ ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाले समय में काम आएंगी अभी ये चीज़ें। उनका मोबाइल नंबर लिखिए, उनका आपके यहाँ से कितनी डिस्टेंस है ये लिखिए, उनका समय लिखिए, वो कब फ्री रहते हैं। तो ये है आपका पहला बेसिक स्टेप कांटेक्ट करने के लिए, किसी को भी कांटेक्ट एंड इनवाइट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है, आप भी फ्री रहने चाहिए और वो भी फ्री रहना चाहिए इस पीरियड के अंदर। अब जब आप उन्हें कॉल करते हैं, फ़ोन के ऊपर आप जब कॉल करते हैं, सारी चीज़ें आपने चेक कर ली है कि फ्री भी बैठे हुए हैं वो, हम भी फ्री बैठे हुए हैं। जब भी आप कॉल करें तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ क्या बोलना है। गुज्जू तुम्हारा नाम क्या है? शिवम। शिवम। ये शिवम हमारे साथ एक बच्चा है, गुजरात के हैं, ये वीडियो बना रहे हैं। सो अब सपोज करिए मैंने शिवम को फ़ोन करा, हेलो शिवम कैसे हैं आप? इन्होंने बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं शिवम, मैं तुमसे 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए या 1.5 मिनट के लिए मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अपनी बात शुरू होने से पहले उससे अप्रूवल ले लीजिए कि आपके पास समय नहीं है 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा का। आपने पहले उसको महसूस कराना है कि आप उसके साथ चिपकने वाले नहीं हैं। हम लोग जब बात करते हैं, देखिएगा, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आज समझ में आएंगी। मैं भी अपने आप को एक्सपर्टाइज नहीं समझता हूँ, मैं भी सीखूंगा आप लोगों से बात करते हुए। और आप लोगों के कोई सवाल हो तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और इस लिंक को शेयर करिए आपके सारे लोगों को ताकि उसका फ़ायदा मिले। जब मैंने शिवम को फ़ोन कर दिया पहले ही, तो शिवम मेरे को ये समझ जाएगा कि ज़्यादा देर बात नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं। हम जनरली गलती क्या करते हैं, हमने शिवम को फ़ोन करा, हेलो शिवम कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या खाने में खाया आज, क्या नहाए धोए नहीं, वगैरह वगैरह, अटरम शटरम इधर उधर की बातें करते रहेंगे। मोहल्ले में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, देन मुद्दे की बात पर आएंगे। जब तक उस व्यक्ति का और आपका जो टेम्परामेंट क्रिएट हुआ था, जो आप लोगों ने एक एटमोसफियर क्रिएट करा था, आपने उस बात को बनाने का, रिदम बनाने का, वो सारा खत्म हो जाता है। इनविटेशन होना चाहिए, इनविटेशन प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने शिवम को फोन करा, शिवम मेरे को आपसे 1 मिनट बात करनी है, क्या आपके पास समय है? 99.99% लोग आपको यही बोलेंगे, हाँ जी बताइए क्या बात है। मैंने आज तक कभी भी ये नहीं सुना है कि बिल्कुल समय नहीं है। हाँ, कभी कोई व्यक्ति ट्रैफिक में ही बैठा हो या कहीं हॉस्पिटल इमरजेंसी के अंदर हो तो वो जरूर कह सकता है कि मैं 10 मिनट बाद बात करता हूँ या 1 घंटे बाद बात कर लीजिएगा। बट 99.99% लोग आपसे यही बोलेंगे कि बिल्कुल बताइए जी क्या बात है। देन आपको तुरंत आपकी बात रखनी है कि शिवम कल हम लोग एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और कल शाम को 4 बजे मेरे घर के ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन रखी है जिसके अंदर एक बहुत बढ़िया व्यक्ति आ रहे हैं, उनको मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं, तो कल शाम को 4 बजे अपन लोग मिलते हैं। दैट्स ऑल। आपने ऐसे 20-25 जनों को अगर इन्वाइट करा तो जो 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 रेशो है, जो एवरेज है, जो लॉ ऑफ एवरेज कहता है 20% लोग आपकी बात के आपके पास पहुंच जाएंगे। बचे हुए 80% को दोबारा कॉल कर दीजिए, दोबारा इनवाइट कर दीजिए, बट प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए उस इनविटेशन के अंदर। आवाज़ कम आ रही है आपकी, कमेंट्स आ रहे हैं। ओके, मैं थोड़ा तेज बोल देता हूँ। सो आपको आपका इनविटेशन होना चाहिए, दैट नॉट शुड बी योर प्रेजेंटेशन। अब शिवम ने मेरे से बोला कि भैया क्या काम है, 4 बजे काय की मीटिंग कर रहे हैं। अब मैं चालू हो गया, मैं यार ऐसा है वो मोदी केयर का काम करते हैं हम लोग। मोदी केयर क्या है? मोदी केयर एक कंपनी है। क्या होता है उसमें? उसके अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, नहाने के आते हैं, कपड़े धोने के आते हैं, गाड़ी धोने के आते हैं। आप उसको सारी चीज फोन पर बताते। अच्छा तो ये सब चीजें तू बताएगा मेरे को? बोला मैं नहीं बताऊंगा, वो मनीष त्रिपाठी जी आ रहे हैं, वो बताएंगे सारी की सारी चीजें। अच्छा ये मनीष त्रिपाठी कौन है? अरे वो मोदी केयर के अंदर है, वो जीपीडी हो गए, वो मोदी केयर के अंदर अच्छे टाइटल पर है, लाखों रुपए महीना कमाते हैं। अब आपने इनविटेशन का सारा सत्यानाश कर दिया, आपने उस इनविटेशन को प्रेजेंटेशन में तब्दील कर दिया। अब शिवम आपसे क्या बोलेगा, ये कोई कंपनी है, ऐसी कंपनी वैसी कंपनी, वो कंपनी हमने भी करी, चाचा जी ने करी, ताऊ जी ने करी, मामा जी ने करी, कुछ नहीं होगा, उनका बैठ गया तेरा भी बैठ जाएगा। अब आप डिमोरलाइज हो गए, आप मनीष त्रिपाठी को फोन करोगे, बोले बॉस मीटिंग कैंसिल कर दो यार, मैं अभी नहीं कर सकता काम। उल्टा हो गया, इन्विटेशन देने जा रहे हैं, इन्विटेशन की तरह इन्विटेशन दीजिए, शॉर्ट एंड स्वीट। हमेशा हरी में रहिए, जल्दी में रहिए। इनवाइट करते समय लोगों को हम लोग बैठ जाते हैं, गले में हाथ डाल के बैठ जाते हैं। चाय बना दूं भैया? हाँ चाय बना दीजिए। कॉफी पियेंगे? चाय पियेंगे? चाय पी लेंगे, 15 मिनट बाद कॉफी भी पी लेंगे। खाना खाओगे? हाँ खाना भी खा लेंगे। हम वहां पर उसे इन्वाइट करने गए, हम वहीं पर ही पसर कर बैठ गए।
अंगद का पाँव वहां पर नहीं बनना है, अंगद का पाँव सिस्टम के अंदर बनना है। हमें यहाँ पर ऐसा बनना है जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, गए तुरंत आए। आपने ऐसा ही करना, भले से आप उस घर से निकलने के बाद आपके घर पर पलंग पर आके सो जाओ वापस, बट हमेशा जल्दी में रहिए। जैसे सपोज करिए अगर मैं आपके घर पर आया या आप मेरे घर पर आपके बेटे की बर्थडे की या आपकी बहन की शादी का या आपके घर में कोई मैरिज है, फंक्शन है, उसका इनविटेशन मुझे देने आए, तो कैसे देते हैं? आप लोगों ने सबने इनविटेशन दे रखा है। आप इनविटेशन जब देते हैं, मेरे घर पर आए तो मैंने पूछा अच्छा कहाँ शादी हुई है? बोले आपने बोल दिया कि भाई ये 20 अप्रैल को शादी है और इस शादी के अंदर आपको आना है, भाभी जी को भी लाना है, बच्चों को भी लेकर आना है। अब मैंने क्या बोलना है आपको? अच्छा तो चाय पियेंगे ना अभी? तो आप क्या बोलते हो? नहीं 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 यार अभी चाय नहीं पीनी, अभी बहुत सारी जगह जाने हैं, अभी बहुत सारी जगह जाके काम निपटाने। आपका थॉट प्रोसेस उस समय ये रहता है। बट मोदी केयर के इन्विटेशन के टाइम, क्योंकि वो आ रहा है खाएगा आकर, ये दुनिया करती है, इसलिए आपको बॉदरेशन नहीं रहता है। सो इम्पोर्टेंट, कहां पर शादी हुई है, कौन है लड़की वाले, लड़की के पिताजी क्या करते हैं, लड़की के कितने भाई हैं, हलवाई कौन आ रहा है, खाने में क्या क्या बनेगा, कौन सी जगह करिए, कितने रुपए में करिए। ये जो मुझे इनवाइट करना है वो मेरे से क्या बोलेंगे? 2 टक बात करेंगे बस। 20 तारीख को शाम को 7 बजे आ जाना, आके सब देख लेना, सब पता चल जाएगा। प्रेजेंटेशन नहीं देते, वो इनविटेशन देते हैं। तो आपने आपके लोग बागों को शॉर्ट पीरियड के अंदर उनको इनवाइट करना है, उनको एजेंडा बताना है और उसको प्रेजेंटेशन नहीं देनी। ये सब चीज़ें साथ ही साथ जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, जब आप उन लोगों को इनवाइट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, होम मीटिंग्स के लिए करते हैं, तो या आप उनके पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए बात करते हैं, तो एक फॉर्मूला है, उनको 2 ऑप्शन दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ इनको आप लिखते भी जाइए आपकी डायरी के अंदर, और जब आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा इस लाइव को दोबारा देख लीजिएगा। इस लाइव को रट लीजिए माइंड के अंदर, पूरा का पूरा काम सेट हो जाएगा। राइट है? जब भी किसी को होम मीटिंग के लिए इनवाइट करें तो उसको ऑप्शन दीजिए, 2 ऑप्शन दीजिए। जैसे मैंने शिवम को फ़ोन करा, हेलो शिवम, मेरे को आपसे कुछ बात करनी है 1 आध मिनट के लिए, मेरे को आप समय दे सकते हैं अभी? तो बोलेगा बिल्कुल, बताओ क्या बात करने है। देन उससे आप ये पूछिए परसों मिलूँ, आपने ऑप्शन दे दिया, सैटरडे को मिलना है या संडे को मिलना है। संडे को तो मैं नहीं मिल सकता, संडे को मिलते हैं अपन लोग। ओके संडे को सुबह 10 बजे मिले, दिन के 4 बजे मिले या रात को 8 बजे मिले। आपने ऑप्शन दे दिया, अभी उसको ऑप्शन एडॉप्ट करना है। केबीसी खेलो, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उसको आपने ऑप्शन दे दिए, सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे या रात को 8 बजे। शिवम ने बोला 10 बजे तो मेरे को लेट उठूंगा, 4 बजे मेरे को वहाँ जाना है। एक काम करते हैं त्रिपाठी जी, 8 बजे मिल लेते हैं अपन, अपॉइंटमेंट सेट 8 बजे का। अच्छा आपके घर पर मिले या मेरे घर पर मिले, तुरंत ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। शिवम ने बोला यार मैं आपके घर तो आ नहीं सकता, आप मेरे घर आ जाइए। अरे कितना बढ़िया काम सेट हो गया, वो आपको आपके घर पर बुला रहा है। आपने उससे पूछा मेरे घर पर या आपके घर पर, उसने बोल दिया आप मेरे घर पर आ जाइए। आपका इनविटेशन सफल हो गया। आप जाके प्रेजेंटेशन दिखानी है, जो मैं नेक्स्ट वाले बेसिक के ऊपर जब बात करेंगे, एसटीपी की जब बताऊंगा, तो आपकी एक टेक्निक है, ऑप्शन दीजिए सामने वाले को। जब भी आप इस तरह की बात करें तो उसके पास ऑप्शन हमेशा रहने चाहिए, वो एक ऑप्शन अडॉप्ट करेगा। इसी चीज़ को हम लोग गलती क्या करते हैं, शिवम मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सैटरडे को आ जाऊँ, कब आऊँ? आपने आपकी बात ही उसके ऊपर डाल दी, कब आऊँ? अब बोलेगा यार ये 15 दिन तो कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद फिर मामला थोड़ा सेटल होएगा, 4-5 महीने लग जाएंगे। एक काम करते हैं यार, मार्च के अंदर मिलते हैं, मार्च 2021 के अंदर 12 तारीख को। हो गया सत्यानाश। आपने इनविटेशन करा बट आपने वो टेक्निक नहीं करी। इट्स ए स्किल, इसको डेवलप करिए। ये मोदी केयर का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस आपको लाखों रुपया महीना दे सकता है। जितनी तनख्वाह आप चाहते हैं उतनी तनख्वाह खाली कागज पे लिख दीजिए, आपको मिल जाएगी। बट उसके लिए उतना ही स्किल्ड होना पड़ेगा। कैसे कुछ लोग करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं और कुछ लोग आज भी 100, 200, 500 रुपए भी नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मोदी केयर में तो लेकर आ गए बट अपने आप को डेवलप नहीं करा। चेक करिए, ये समय है लॉकडाउन के दौरान कि हमें कहाँ पर हम लोग कमियां कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। उन चीज़ों की अपने आप में प्रैक्टिस करिए, अपनी वाइफ के साथ प्रैक्टिस करिए, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करिए। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ऑप्शन देने। अगर मैं शिवम से बोलता कि कब आऊँ, तो मेरे को डेट वो दे देता। मैं अगर शिवम को बोलता कि यार ठीक है चल संडे को आता हूँ शिवम मैं आपके घर पे, शिवम कहता है यार संडे को तो हम लोग फलाना जगह जा रहे हैं, अब आपका सारा का सारा इनविटेशन बेकार हो गया। सो गिव द ऑप्शन, 2 या 3 ऑप्शन देकर बात करना शुरू करिए। देन ये जो बिजनेस है हमारा, इस बिजनेस के अंदर
हम लोग जो काम कर रहे हैं ये तो हमारे को रोटियां देता ही देता है, मगर जब यही काम हमारी टीम करने लग जाती है तो उन रोटियों के ऊपर बटर लगना चालू हो जाता है। यह काम जब हम करते हैं तो हमें दाल मिलने लग जाती है, और जब यही काम हमारी टीम करने लग जाती है तो हमें काजू वाली सब्जी मिलने लग जाती है, मटर पनीर मिलने लग जाती है। आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, आप डुप्लीकेट कर जाते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डुप्लीकेट ऑल दोज थिंग्स टू योर डाउनलाइन। आपकी टीम को सब चीज़ें डुप्लीकेट करना शुरू करिए। पहले अब डुप्लीकेट कैसे करना है, पहले दिन से डंडा पकड़ के पिटाई मत करने शुरू हो जाओ। याद करिए पहला दिन स्कूल जब गए थे, मास्टरनी ने आप लोगों को क्लास के अंदर बिठाया था, उसके बाद पेंसिल पकड़ाना सिखाया, उसके बाद ABCD सिखाया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप 12वीं में पहुंचे, फिर ग्रेजुएशन करी, फिर आपने जो भी कोर्स करा वो करे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी मोदी केयर के अंदर भी एक स्टेप है, शुरू के 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, जब तक वो आपका नया कंसल्टेंट या आपकी टीम मेंबर मैच्योरिटी लेवल पर उस लेवल पर आ नहीं जाए तब तक उसको ये चीज़ें मत सिखाइए। उसको जब तक प्रोडक्ट यूज़ करना सिखाइए, उसको आप आपके बारे में बताइए, आप अपने उसको मोदी केयर के PPTs भेजिए, उसको मोदी केयर की प्रोफाइल्स भेजिए, अपनी अपलाइन की प्रोफाइल्स भेजिए। पर जैसे ही वो 2-3 हफ्तों के अंदर मैच्योरिटी लेवल पर आ जाता है तो उसके साथ बैठकर लिस्ट बनवाइए। मैंने लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को सिखाया है कैसे डाउनलाइन के साथ लिस्ट बनवानी है। उस लिस्ट को फ्रेंड्स वाले कॉलम में जाकर उसकी 15, 20, 25 जनों की लिस्ट बनाइए। उसके घर पर बैठिए इत्मीनान से, वो कोई मास्टर का या कोई गुरु का चोला पहनकर मत जाइए, कोच का चोला पहनकर जाइए। मास्टर और गुरु की जब छवि आती है तो डंडा हाथ में दिखता है, कोच की छवि आती है, कोच ये कहता है कि तू कर, मैं तेरे साथ पीछे खड़ा हुआ हूँ। वो बहुत दूर खड़ा हुआ आपको देखता रहता है, और मास्टर छाती पर खड़ा रहता है। कोच की भूमिका में आइए और अपने उस डाउनलाइन के साथ बैठकर 15, 20, 25 नामों की लिस्ट बनवाइए। ऐसे हॉट कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनवाइए जो उसके साथ के जो लोग हैं, क्योंकि उसके पास अभी हॉट और वार्म कॉन्टैक्ट्स ही हैं। 20-25 नाम लिखिए, फिर उसके साथ बैठकर उससे बोलिए चल ले किससे बात करते हैं, तू बता उससे बात करेंगे यार, तेरे सामने मैं कुछ करके दिखाता हूँ। करके दिखाइए, बोल के मत दिखाइए। बहुत दुख होता है जब अपलाइंस या डाउनलाइंस करती नहीं है, बोलती रहती हैं। करके दिखाएंगे तो डुप्लीकेट होने लग जाएगा। आज से 4.5 साल पहले हम लोगों ने फेसबुक लाइव शुरू करा। थैंक गॉड, भगवान की कृपा है, हमें शक्ति दी। मेरा ब्रदर इंश्योरेंस सेक्टर में था, अवनीश, उसने बोला कि आप फेसबुक पर काम शुरू करो। हमने फेसबुक पर काम शुरू करा। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फेसबुक पर अगर कोई टीम काम करती है तो मनीष अचला त्रिपाठी की टीम काम करती है। अभी हमने 14 तारीख को 285 लाइव करें एक ही दिन में, एक ही समय के अंदर। हमने एक अपील करी टीम को कि सब एक साथ लाइव करेंगे। 285 लाइव इन ए सिंगल डे, एक ही टाइम पर शाम को 7 बजे हम लोगों ने करे डुप्लीकेट। बट ये हुआ कब, जब हमने शुरू करा। आज हम ये क्यों कर रहे हैं जो अभी आप लोग देख रहे हो, क्योंकि हमारी अपलाइंस हर ऑल्टरनेट डेज के अंदर आकर अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, चीज़ें सिखाती हैं। तो आज हम भी ये कर रहे हैं, उनको देखते हैं तो हम भी कर रहे हैं। तो आप अपने डाउनलाइन के पास जब जाएं तो उनको वो कॉन्टैक्ट और इनवाइट का प्रोसीजर सिखाइए। सबसे पहले लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट के अंदर ब्रैकेट्स बनाइए, नाम, प्रोफेशन, क्या करता है, कितनी इनकम है, कब फ्री रहता है, और जो उस समय फ्री है उसको फ़ोन करिए। उससे पूछिए किसको फ़ोन करूँ। कॉन्फिडेंस का बूस्टअप करिए उस आपके आदमी के अंदर कि यार ये तो बहुत ज़बरदस्त आदमी मिला है मेरे को, क्योंकि जनरली कई सारे लोगों को अपलाइन पर ही फेथ नहीं रहता। तो आप उसके लिए एक मिसाल बनिए, एक रोल मॉडल बनिए। आप उसके लिए कुछ करके दिखाइए। आपने वहाँ पर फ़ोन उठाया, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ मनीष त्रिपाठी, शिवम ने आपका नंबर दिया है, शिवम आपका भतीजा है या शिवम आपका दोस्त है या शिवम आपका जो भी आपका रिलेशन है, वो आपने शिवम से मैंने नंबर लिया है, क्या मैं आपसे 1.5 मिनट बात कर सकता हूँ। तो बोलेंगे हाँ हाँ बताइए क्या बात करनी है। सर ऐसा है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमें बात करनी थी। तो मैं उसके लिए आपके पास मिलने आ रहा था शिवम के साथ, तो मैं आपके पास कल आऊँ या परसों आऊँ। उन्होंने बोला कल आ जाइए। तो अच्छा सर, तो कौन सा टाइम सूट करेगा, कल सुबह आऊँ या दिन में या शाम को आ जाइए, 7 बजे के आसपास अपन मिलते हैं। तो सर आप शिवम के घर पर मिलेंगे या मैं आपके पास शिवम के साथ आऊँ या आप और शिवम मेरे घर पर आएंगे। उन्होंने बोला यार ऐसा करते हैं, हम आपके घर पर आ जाते हैं। सेट, यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ज़्यादा ज्ञान पिलाने से काम नहीं होगा। लोग बागों के पास जाइए, एक कंसल्टेंट को सेट कर देते हैं, एक कंसल्टेंट को स्किल्ड कर देते हैं, वही कंसल्टेंट GBD बन जाएगा। और 14 कंसल्टेंट पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेट कर दीजिए। आपकी इनकम 10 लाख रुपए महीना नहीं हो जाए, नाम पलट देना मेरा आप लोग।
बट उसको डेवलप करिए। एक एक बच्चा, एक एक इंडस्ट्री आप लोगों के लिए, एक एक कंसल्टेंट आपके लिए आपको लाखों रुपए की इनकम दे सकता है। इस नीयत के साथ उसके साथ करने चालू करिए। तो ये उसके साथ करिए, 3-4 बार करिए बस, ये भी नहीं। कई सारे लोग मैं देखता हूँ, मेरी टीम में कई सारे लोग हैं, वो डाउनलाइन के पीछे लगे रहते हैं, वो डाउनलाइन के साथ 1-1 साल हो गया सिखाते ही रह रहे हैं। वो सिखाते क्या है, वो डेमोस्ट्रेशन करके दिखाते रहते हैं। वो उसको कभी भी आज्ञा नहीं देते, कभी भी वो उसको ये नहीं बोलते कि तू करके देख, वो उसको यही बोलते हैं कि मैं कर देता हूँ तेरी जगह। अरे आप बेस्ट हैं, आपसे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता संसार में। अरे मगर मेरे प्रभु, आपकी डाउनलाइन जब करेगी तो उसको भी तो बेस्ट बनने का मौका दो। और जब वो आपकी छत्र छाया में काम कर रहा है तो गलत तो कर ही नहीं सकता। हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर डाउनलाइन, उसको आप 3-4 बार करके दिखाइए और फिर उसके बाद बोलिए कि तू कर, अब तू कर, मैं तेरे साथ बैठता हूँ यार, आज मैं देखता हूँ तू कैसे करता है। और जब वो करने लगे तो उसकी तारीफ करिए। वो कुछ गलतियां कर रहा है तो उन गलतियों को पहले नज़रअंदाज करके तो बोला बहुत बढ़िया यार, तूने तो आज मेरे से बढ़िया कर दिया। जब मैंने पहली बार करा था तो मेरा मुंह ही नहीं खुला था, तूने यार इतना बढ़िया बोल दिया यार, और तेरा इन्विटेशन भी पूरा हो चुका है, अरे मज़ा आ गया। फिर धीरे धीरे उसको सिखाते जाइए। कनेक्ट देन करेक्ट, यह मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाई है चीज़। कनेक्ट करिए फिर करेक्ट करिए, पहले उसको कनेक्ट कर लीजिए देन करेक्ट करते रहिए। सो उसकी मदद करिए, उसको 2-3 कॉन्टैक्ट इनवाइट करके दिखाइए, फिर उसके बाद उसको चलाना शुरू कर दीजिए। और वो चल गया तो फिर उसको वापस डुप्लीकेशन के अंदर उसको बोल दीजिए। सो इनविटेशन के अंदर आपको ये सब चीज़ें करनी है। और दोस्तों कॉन्टैक्ट और इनवाइट के अंदर या संसार में कोई भी काम अगर आप करते हैं, कोई भी काम अगर आप करते हैं तो आप करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजात। वो एक अंग्रेजी के अंदर भी कहावत है परफेक्शन वाली, मेरे माइंड से स्लिप हो रही है। आप कोई भी काम लगातार करते हैं, बार बार करते हैं तो आप धीरे धीरे परफेक्ट होते जाते हैं। और स्किल का मतलब यही होता है, स्किल का मतलब यही होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को करते हो तो स्किल इंप्रूव होती है। स्किल कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, स्किल कभी भी खत्म नहीं होती कि आप परफेक्शन का ठप्पा लग गया। स्किल हमेशा इंप्रूव होती है, धीरे 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 आप कॉन्टैक्ट और इनवाइट के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जैसा प्रोस्पेक्ट है वैसी बात करनी। मैंने आपको बोला था कि चेक करिएगा कि आप जब उसको कॉन्टैक्ट इनवाइट की लिस्ट बना रहे हैं तो उसका नाम, उसका प्रोफेशन, वो कितना रुपया कमाता है, कितना उसका स्केल है, वो क्या अधिकारी है अपने डिपार्टमेंट में, क्या करता है वो काम, साथ ही उसका टाइमिंग कब फ्री रहता है। तो ये मैंने आपको इसलिए बोला था, मैंने बोला था आगे काम आएगा, इसलिए काम आएगा क्योंकि जब आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो उसके कैडर के व्यक्ति के साथ उसको इनवाइट करने का कोशिश करिए। जब मीटिंग आप सेट कर रहे हैं तो उसके कैडर का व्यक्ति उस मीटिंग में आना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आज एक होम मीटिंग करता हूं और उस होम मीटिंग को मैं करता हूं तो मैं उसके अंदर मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी हैं, कोई सरकारी अधिकारी हैं, उनको मैं बुला रहा हूं एज ए गेस्ट होम मीटिंग के अंदर, तो आप आपके उन लोगों को उस मीटिंग में इन्वाइट करने का कोशिश करिए। सबको बुलाइए बट फोकस किस पे करिए, उन लोगों पर जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। मान लीजिए मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को इनवाइट कर रहा हूं जो इंश्योरेंस सेक्टर का व्यक्ति और मेरा गेस्ट है उस दिन होम मीटिंग का, तो मैं इंश्योरेंस सेक्टर के लोग बागों को मैं फोकस करूंगा। मगर ये फोकस कब करेंगे आप, जब आपका मेमोरी जॉगर होगा। मेमोरी जॉगर जो मैंने लास्ट वाली मीटिंग में आपको सिखाया था, मेमोरी जॉगर बनाना, यही चीज़ आपके काम आएगी। तो आप उसको तब उसको इन्वाइट, जैसा व्यक्ति वैसा इन्विटेशन देना है, जैसे देवता वैसी पूजा करनी है। गड़बड़ यहाँ पर हो जाती है, अगर कोई सपोज एग्जाम्पल के तौर पर कोई मान लीजिए 8th स्टैंडर्ड पास व्यक्ति आपके साथ मोदी केयर के अंदर लाख रुपए महीना कमा रहा है और आप किसी बड़े सरकारी अधिकारी को या बड़े प्राइवेट कर्मचारी को वहाँ पर बुला लेते हैं, तो उसके मन में क्या रहेगा, यार ये बिजनेस तो ऐसे लोगों का है, मैं नहीं कर सकता। आपने उल्टा उसको बुलाकर उसको आपने रोक दिया, उसके मन में क्या सवाल आ गया, मैं नहीं कर सकता। यह आपने सुना भी होगा कई लोगों से, बिजनेस तो बहुत अच्छा है यार, बड़ा अच्छा लगा यार, लड़का बहुत सक्सेस पा रहा है, लाख रुपए महीना कमा रहा है, बट यार मैं नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसकी ईगो हर्ट करवा दी वहां पर उसको बुलाकर। सो कोशिश करिए जैसे व्यक्तियों उन लोगों को उस तरह के साथ आपको बात करनी है। मैंने सारे नोट्स बनाए आप लोगों के लिए, राइट। कल रात को 4 बजे तक मैंने नोट्स बनाए। ये इस प्रेजेंटेशन में अगर आपको कोई कमी लगे तो वो भी जरूर लिखिएगा, मैं इसको और सुधारूंगा। और अच्छे लगे तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पता ही, शेयर करना है और कमेंट करना है, लोगों को सिखवाना है। अब 2 तरह के इनवाइट और कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट और इनवाइट 2 तरह के इन्विटेशंस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच हमेशा हॉट और वार्म कॉन्टैक्ट लिस्ट के काम आता है। डायरेक्ट अप्रोच जिनको आप जानते हैं, जिनका आप हाथ पकड़ सकते हैं, लो चलो जी, जिनको आपकी बात पर विश्वास हो, जिनमें आपकी वैल्यू हो, वो लोग आपके हॉट और वार्म कॉन्टैक्ट्स के अंदर रहते हैं। एक रहता है कोल्ड कॉन्टैक्टिंग, सी कॉलम, जिसके अंदर आप जानते ही नहीं उनको, तो उनके लिए भी बताऊंगा मैं क्या बात करनी। तो जो हॉट और वार्म कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो उन लोगों को आपको कैसे बोलना, स्क्रिप्ट से याद करिए।
जैसे कोई आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके चाचा जी का लड़का है, ताऊ जी हैं, मामा जी हैं, आपको क्या बात करनी है उनसे अकॉर्डिंग टू दैट प्रोस्पेक्ट। बात भी वही करनी है जो उस प्रोस्पेक्ट का, कोई थंब रूल नहीं है। जैसे कि आपने उसको बोलना है इनवाइट और कांटेक्ट करके इनवाइट कैसे करना है कि भैया यार मैंने एक आजकल काम शुरू करा है जिससे मेरे को पार्ट टाइम के अंदर मेरी इनकम सेट हो सकती है, इनकम बढ़ सकती है और बहुत बढ़िया काम है और ऐसा काम अपन को करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो क्या पूछेंगे आपसे, क्या काम है? आप उनको खुद कट लगे से अगले 30 सेकंड के अंदर इनवाइट करके आपकी मीटिंग प्रेजेंटेशन में उनको बुला लीजिए। या आप उनसे ये कह सकते हैं क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी पार्ट टाइम के अंदर कुछ इनकम शुरू हो जाए और एक दिन हमारी फुल टाइम की इनकम से उसको रिप्लेस कर दें। हम कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते पार्ट टाइम के अंदर जिससे हमारी फुल टाइम के बराबर इनकम हो जाए और थोड़े टाइम के बाद हम फुल टाइम के काम को रिप्लेस कर दें उस पार्ट टाइम से। तो आपके ताऊ जी, चाचा जी, मामा जी जिसके साथ आपकी बातचीत होती हो, आपका ब्रदर, आपका दोस्त, बचपन का दोस्त, पड़ोसी, ये हॉट एंड वार्म कॉन्टेक्ट्स होते हैं आपका कलीग जो आपका साथी नौकरी करता है, आपका पार्टनर, वो आपसे क्या पूछेंगे, ऐसा कौन सा काम है यार, ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिससे पार्ट टाइम को करते करते यार फुल टाइम के बराबर इनकम हो जाएगी। उसने सवाल क्या करा, ऐसा कौन सा काम हो सकता है। खट लगे से यही टाइम है, ये रामायण मत गाइए, यहाँ पर भरता मत बनाइए, यहाँ पर तुरंत रूप से उसको बोलिए कि यार ऐसा है कल वहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा है, एक तो कल हो रहा है और एक 3 दिन बाद हो रहा है, कब अपन चलते हैं, बता कब टाइम है तेरे को। अब आपने 2 तारीख बोल दी, क्यों तारीख तो आपके हाथ में निर्धारित करना, अपने अपलाइन के घर पे लेके जाना आपके हाथ में, आप उसको मीटिंग के अंदर बिठाना आपके हाथ में, उसको ऑप्शन देकर उसको आपने इन्वाइट कर दिया और वहाँ पर जाके बिठा दिया। कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, कुछ लोगों को जल्दी आएगा, कुछ लोगों को बाद में आएगा, आ जाएगा, बट वो सब आपकी सफलता देखते हैं तो उनको वहाँ पर लेके जाइए। एक तरीका ये भी है कि आप जो आपके ऐसे लोग हैं, ताऊ जी टाइप, आपके मामा जी टाइप, आपके पिताजी, आपके ससुर जी, बड़ा साला, ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं बट कभी भी आपके सामने झुकने को तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि आपसे उम्र में बड़े होते हैं, कभी झुकाना भी नहीं है, कभी इन रिलेशंस को झुकाना नहीं है, रिलेशन अपनी जगह रखने, बिजनेस अपनी जगह रखने। तो ऐसे लोग बागों को जो आपसे, जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं, तो उनको आपको क्या बोलना है कि यार अंकल या ताऊ जी, पापा जी, मामा जी, जो भी, मैंने एक बिजनेस देखा है और एक कंसेप्ट देखा है, शायद उससे मुझे फ़ायदा हो सकता है, उस कंसेप्ट के अंदर मुझे फ़ायदा हो सकता है, आपको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा आपको तजुर्बा है, सो मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलकर उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हैं, क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं। सपोज करिए यही चीज़ अगर आपसे कोई पूछे तो आप गदगद होंगे या फुद होंगे, अरे आप खुश हो जाओगे कि कोई तो सलाह लेने आ गया, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है लोगों को, सलाह देना। लोग बाग सलाह देने में मजा करते हैं। अब नाई के पास चल जाओ बाल कटाने के लिए, वो आपको बता देगा कि 2 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं। आप चाय वाले के पास चल जाओ, वो आपको बता देगा 50 तरीके के। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चल जाओ जो घर के अंदर फालतू बैठा रहता हो, अरविंद केजरीवाल की खांसी कैसे सही होएगी वो आपको बता देगा, वो राहुल गांधी की 50 बुराइयां आपको समझा देगा। तो लोग बागों को बताना, लोग बागों को अपनी टांग ऊंची रखना, लोग बागों को सलाह देना सबसे अच्छा काम लगता है। तो ऐसे लोगों को बोलिए कि मैंने एक ऐसा कंसेप्ट देखा है, ऐसा बिजनेस देखा है जिसके अंदर मेरे को कुछ फ़ायदा हो सकता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मत चलें, एक बार उसको समझें, या मैं मेरे उस व्यक्ति को यहाँ बुला लेता हूँ, उससे आप भी समझ लेना, मैं भी समझ लूँगा। आपको तो पता है मेरे को कम समझ में आता है और आप ज़्यादा समझदार हैं, आपको ज़्यादा तजुर्बा है, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करेंगे क्या? क्या बोलेगा वो व्यक्ति, क्या बोलेगा? हाँ मैं तैयार हूँ तेरे को समझाने के लिए, चल, वो रेडी हो जाएगा। क्या पता वो आपके साथ उस मीटिंग में जाए सलाह देने के हिसाब से, जब वो बोलेंगे आपको कि यार कर ये मोदी केयर बहुत अच्छा है, तो फिर आप क्या पूछोगे? आपकी आईडी लगा दूं? क्योंकि वो उनकी सलाह दे चुके हैं कि अच्छा है, इट मीन जब तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये वाली भावना उनके अंदर आ चुकी है, वो आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे। यस, ये हमने करा है, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। मैं मेरे अंकल को लेकर गया था मीटिंग के अंदर, मेरे सगे चाचा जी को जो DCM में जॉब करा करते थे, उनको मैं ले गया, मैं चाचा जी आप चलो मेरे साथ। उन्होंने बिजनेस साइन करा, उन्होंने अपनी परचेज पूरी करी, देन उसके बाद आज उनका बेटा, मेरा ब्रदर अतुल, बैंगलोर के अंदर लॉयल्टी करता है हर महीने। ये इट वर्क्स, हमेशा
काम करती है ये सब चीज़ें। सो अपने लोग बागों को इस तरीके से भी आप लेकर आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप जब ऐसे लोगों को लाते हैं कि मेरे को तो पता नहीं है, तो ये कहावत है आप लोगों ने सुनी होगी चीज़ें भी पता ही नहीं कहाँ से माइंड में आती हैं दोस्तों। एड़ा बनकर पेड़ा खाना, आप पिक्चरों में चलता है ना डायलॉग, आप एड़े बन गए, आपने पेड़ा खाने से मतलब है या होशियारी से मतलब है? होशियार उसको बना रहने दो, वो आपके साथ सिस्टम में जाएगा, जाके चीज़ वहाँ पर कर सकता है। देन हॉट और वार्म कॉन्टैक्ट को इनडायरेक्ट अप्रोच भी करना पड़ता है कई बार डायरेक्ट अप्रोच से भी काम नहीं चलता है कि आपने डायरेक्ट ही बोल दिया तो मान जाएंगे। इनडायरेक्ट अप्रोच से भी कई बार आपको काम करना पड़ता है। जैसे कि आपके कोई रिलेटिव है, दोस्त है, कलीग है, बॉस है, आपका कोई समझदार व्यक्ति है जो आपके साथ इस बिजनेस के अंदर आपको लगता है ये अच्छा आपके लिए एक व्यक्ति है, तो उसको आप डायरेक्ट बोलोगे तो आपको पता है मना कर देगा। तो आप उसको कि यार शिवम, मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है जो गवर्नमेंट से भी अप्रूव्ड है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर काम करती है, एफएमसीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और या डीलरशिप है जिसके अंदर हम लोग हम कुछ काम कर रहे हैं, और मेरे को उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो मेरे को उस एरिया में बिजनेस बिल्ड करने में मदद कर सके, क्योंकि उस कंसेप्ट में पैसा नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं। तो मुझे कुछ ऐसे लोग आप बताइए जो मेरे काम के हो। तो वो ताऊ जी या वो शिवम या मामा जी या वो चाचा जी, वो कलीग या बॉस, वो पार्टनर क्या सोचेगा सबसे पहले? यार मुझे ही बता ना क्या चीज़ है यार, सबसे पहले मेरे को बता, मैं मदद करता हूँ तेरी यार, मेरे को बता तू यार क्या चीज़ है। हो गया काम। अब आप उसको टाइम लीजिए और उसको इनवाइट करके बुला लीजिए। क्या बोला मैं कि मैं एक ऐसे कंसेप्ट में हूँ, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंसेप्ट के अंदर हूँ, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, जहाँ पर पैसा नहीं लगता है, जहाँ पर हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। एफएमसीजी का प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, और हमें उसके लिए इस एरिया के अंदर या हमें कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ लोगों की ज़रूरत है जो हमारे साथ बिजनेस एक्सपांड करने में मदद करें। कुछ शार्प लोग चाहिए, कुछ इंटेलिजेंट लोग चाहिए, कुछ दूरदृष्टि वाले लोग चाहिए। वो व्यक्ति क्या सोचेगा, सोच के देखो मन ही मन में, वो ये सोचेगा कि भैया वो व्यक्ति जिसको तू ढूंढ रहा है वो व्यक्ति तेरे सामने खड़ा है, बगल में छोरा, नगर में ढिंडोरा क्यों करता है। शिवम बोलेगा भैया मैं हूं ना वो आदमी, मुझे बताओ क्या काम करना है। तुरंत रूप से इनवाइट करके उसको बुला लीजिए। हो गया, आसान हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है क्या करना है आप लोगों को। कॉन्टैक्ट और इन्वाइट एक स्किल है, सबसे बढ़िया हथियार है, इसको यूटिलाइज करना है, इसको बनाना है, इसको डेवलप करना है और आगे आपको आपकी टीम के अंदर डुप्लीकेट करना है, तो वो आपके साथ इन्वाइट हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा लोग कौन है आपके बिजनेस के अंदर आने वाले समय में? आज तो आपके मान लीजिए 50 लोगों की टीम है, तो 45 लोग आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, बट सबसे बड़ी टीम आज मेरी इंडिया के अंदर नाना करते हुए भी अगर मेरा फिगर मैं करीब 4-5 महीने पुराने का याद करूं तो 1 लाख से ज़्यादा लोग मेरी टीम के अंदर है भी पूरे इंडिया के अंदर। उन 1 लाख लोगों के अंदर मेरे हॉट और वार्म कॉन्टैक्ट के कितने लोग होंगे? उन 1 लाख लोगों में से अराउंड 500 लोग मेरे ऐसे होंगे जिनको मैं जानता था, जो मुझे जानते थे, जिनके पास मेरे नंबर थे, मेरे पास उनके नंबर थे। बट 99,500 लोग वो हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। दैट इज कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। कोल्ड कॉन्टैक्ट्स का मामला बड़ा है। उनको कैसे अप्रोच करना है? उनको कभी भी डायरेक्टली अप्रोच मत कर देना। वो लोग, ये मैंने आपको सिखाया है कोल्ड कॉन्टैक्टिंग कैसे करनी है आप लोगों को, लास्ट वाले वीडियो के अंदर, प्लीज़ आप उसको चेक करिएगा। यूट्यूब के ऊपर भी डाल दिया मैंने, मोदी केयर मनीष त्रिपाठी यूट्यूब मेरा लिंक है, ये वीडियो भी आपको 2-3 दिन में वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको आप देखिए कैसे कोल्ड कॉन्टैक्टिंग की लिस्ट बढ़ानी है। तो पहली चीज़ तो कभी भी उन लोगों को आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। इस कोल्ड कॉन्टैक्ट के अंदर आपके कुछ वार्म कॉन्टैक्ट के भी लोग रहेंगे। दफ्तर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, वो भी आपके कोल्ड कॉन्टैक्ट के लोग हैं, लगता है ऐसे वो वार्म के। हॉट कॉन्टैक्ट्स में भी कई सारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, जलते रहते हैं, वो भी कोल्ड कॉन्टैक्ट के लोग हैं। डायरेक्ट अप्रोच मत करिएगा, डायरेक्ट अप्रोच करते गड़बड़ हो जाएगी। अनजान लोगों को, कम जानकार लोगों को कैसा लग रहा है लाइव, पहले तो ये बताइए। मैं अपने आप को आप लोगों के सामने जो डेवलप कर रहा हूँ अभी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, क्योंकि ये अपग्रेड और अपलिफ्ट करने का समय है। सो बैक टू द पॉइंट। सो आपने उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करना है। ऐसे लोग जिनसे कम जान पहचान है, ऐसे लोग जिनको आपसे बातचीत नहीं है, आप जानते ही नहीं है, ऐसे लोगों को लिए हमें अलग इनडायरेक्ट थेरेपी, इनडायरेक्ट अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। अब ये लोग हमें मिलेंगे कैसे? ये लोग हमें
मिलेंगे कैसे, इनडायरेक्ट अप्रोच हम लोगों को करनी कैसे, इसका मैं आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ। सपोज करिए आपको कोई व्यक्ति मिला बस के अंदर या ट्रेन के अंदर या पेट्रोल पंप पर, किराने की दुकान पर, मेडिकल स्टोर की दुकान पर। आपको अच्छा सा व्यक्ति कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर आपके आया, तो पहले तो उससे रिलेशन बनाइए, अभी बात करते हैं, देन उसके बाद उसको आपको बात करनी, इनवाइट करना है। तो आपको क्या बोलना है, मैं सेम पुरानी वाली आपको पॉलिसी यूज़ करनी है जो अभी मैंने लास्ट में बताई थी आपको। मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ, हमारी कंपनी आपके एरिया में, मैं एक ऐसे बिजनेस में हूँ, एफएमसीजी बिजनेस के अंदर हूँ, जिसके अंदर आपके एरिया में हमारी कंपनी को कुछ लोग चाहिए बिजनेस को एक्सपांड कराने के लिए, राइट। मैं एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी में काम करता हूँ, या मैं एक ऐसी एफएमसीजी कंपनी से डील करता हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंसेप्ट के अंदर काम करता हूँ। उस कंपनी को आपके एरिया में आपने क्या लिंक करा, आपको पता है वो एरिया तलवंडी कहलाता है, आपको पता है वो एरिया बूंदी कहलाता है, बारा कहलाता है, आपको पता है वो एरिया जयपुर कहलाता है, बट आपने ये नहीं बोलना है कि जयपुर के अंदर, आपको क्या बोलना है, हमारी कंपनी को आपके एरिया में कुछ लोगों की ज़रूरत है जिन्हें बिजनेस एक्सपांड करने में हमारी मदद करें। तो वो बंदा क्या बोलेगा आपसे, ही डोंट नो, वो आपको जानता नहीं है, आप उसे नहीं जानते, बट 90% वो व्यक्ति आपसे बोलेगा क्या प्रोजेक्ट है, कौन सा बिजनेस है, हो गया कॉन्टैक्ट इनवाइट का काम। इनवाइट कर दीजिए तुरंत रूप से उस व्यक्ति को, डायरी में लिख लीजिए। वैसे तो हम लोगों को इस एरिया के अंदर 5 लोगों की ज़रूरत है, 4 जने हो चुके हैं, आप आओगे अगर तो मैं आपका नाम लिख लेता हूं। और उसके पहले एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंपनी सिस्टमेटिक है, आपका KYC वगैरह कंप्लीट करनी पड़ती है, 30 दिन के लिए वो KYC आपको जनरेट करानी पड़ती है। आपकी आईडी लग गई उस आदमी की, उसके पास मैसेज चला गया, वो BOP में पहुंच गया, तो व्यक्ति किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि रजिस्टर्ड आपने कर दिया है। देन उसकी मदद करिए, उसको डेवलप करिए। जब वह व्यक्ति आपको इस तरह से पूछता है कि भाई क्या काम है, तो उसके पास चले जाइए, उसको इनवाइट कर लीजिए, या तो आप चल जाइए या उसको अपने पास बुला लीजिए, आपके व्यक्ति को उसके साथ मिलाइए। बट एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हमें दोस्तों, जब आप उस व्यक्ति को बिजनेस एक्सपांड करने के मोड से लेकर आ रहे हो, तो आपकी प्रेजेंटेशन हमेशा बिजनेस एक्सपांड की रहनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर बिजनेस एक्सपांड का टर्म बार बार आना चाहिए, आपकी नीयत यही दिखनी चाहिए कि बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। उस समय दूसरी प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो समझ जाएगा कि यार मेरे को धोखे से बुलाया है, वो आपके साथ कट जाएगा। तो एक्सपांड वाला मूड होना चाहिए, पेशेंसली काम करना है। और कुछ टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा, इनवाइट किस किस चीज़ के लिए करते हैं। इनवाइट आप लोगों को होम मीटिंग्स के लिए करिए, इनवाइट आप BOP बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के लिए करिए, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करिए, जहां पर कंपनी कभी वेल की ट्रेनिंग करती है, कभी कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग करती है, कभी एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग करती है, उसके लिए करिए। BBS बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स के लिए लोगों को इनवाइट करिए, उसकी स्क्रिप्ट अलग होएगी। कंपनी के आज़ादी मार्च के लिए आप लोगों को इन्वाइट करिए, उसकी स्क्रिप्ट अलग होएगी। पेस मीटिंग्स के लिए इन्वाइट करिए, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, इसके लिए मीटिंग्स के लिए अलग स्क्रिप्ट होगी। हर इन्विटेशन के अंदर हर स्क्रिप्ट चेंज रहेगी। जब आप कोई BBS के लिए किसी को इनवाइट करें, तो उस लीडर को, जो आपका लीडर आ रहा है उस दिन, जो सक्सेस सेमिनार लेने आ रहा है, उसके बारे में बात करके उसको बुलाइए, उसको रिलेट करा दीजिए। जब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर उसको बुला रहे हैं वेल के सप्लीमेंट्स की, तो उसको पूछिए कि क्या आप आपके बच्चों से प्यार करते हैं, बोलेगा हाँ, तो बच्चों को आप बॉर्नविटा देते हैं या कौन सा प्रोडक्ट देते हैं, बोले बॉर्नविटा। 80% शक्कर है उसके अंदर, 80% खाना ही नहीं चाहिए बॉर्नविटा, तो आप उसको बताइए सारे फिगर्स। तो बोले क्या खाना चाहिए, क्या खिलाएं, अरे वो WHO से रिकमेंडेड मोदी केयर का एक प्रोडक्ट आता है, और कल उसका ट्रेनिंग सेशन है, राजस्थान के हमारे हेड आ रहे हैं, दिल्ली के हमारे हेड आ रहे हैं कल कोटा के अंदर सिखाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, आप जरूर आइए। बट मेरे को है ना 5 जनों को ही बुलाने की परमिशन मिली है, 4 जने मेरे सेटल हो चुके हैं, क्या आप आओ तो मैं आपका नाम लिखूं? 1 बजे से 3 बजे तक का सेशन है, टाइम पर आना पड़ेगा। वो आपको बोलेगा हाँ मैं कोशिश करूंगा, ठीक है फिर कोशिश करना, आप मेरे को, मैं कंफर्म नहीं करता हूं आपको। हम क्या करते हैं, प्लीज़ आ जाना यार भैया, एक बार आ जाना, बड़ा काम। आपने जैसे बोला ठीक है मैं कोशिश करूंगा, चलिए ठीक है, फिर मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं किसी और को बुला सकता हूँ। फिर वो आपको क्या बोलेगा, रुक यार मैं चेक करता हूँ एक बार, वो आपके पास पहुँच जाए, इन्वाइट कर। यही काम आएगा, लॉ ऑफ एवरेज काम आएगा इसके अंदर। आप उसको पेस मीटिंग्स में बुला सकते हैं। कंपनी का आज़ादी
इवेंट होता है, जब समीर मोदी सर हमारे आते हैं या कंपनी के हमारे सीईओ आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तो आप उन लोगों को वहाँ पर बुला सकते हैं, तो उन लोगों को प्रमोट करिए। तो ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स हैं, इनके बारे में अपने आप को डेवलप करिए। इस पीरियड के अंदर क्या स्क्रिप्ट यूज होनी चाहिए, सारी स्क्रिप्ट रिटर्न में होनी चाहिए। देन हमेशा कांटेक्ट करने का एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको। 3 चीज़ें आपके पास हमेशा रहनी चाहिए कांटेक्ट करने के लिए लोगों से, और वो 3 चीज़ें में से कभी 2 चीज़ें रहती हैं, कभी 1 चीज़ रहती है, कभी तीनों ही चीज़ें नहीं रहती हैं। पहली जो चीज़ होनी चाहिए वो आपके पास जब आप कांटेक्ट करने लोगों से जाते हैं, एक जॉली मूड होना चाहिए, एक अच्छा मूड होना चाहिए, एक आपके अंदर एक हंसता हुआ चेहरा रहना चाहिए, खींचपन नहीं रहना चाहिए, आप नेगेटिव नहीं रहने चाहिए, आप डिप्रेस नहीं रहने चाहिए, आप स्ट्रेस में नहीं रहने चाहिए, आप खुश मिजाज होकर जाइए। कोई टेंशन आप उठा के चलोगे तो आपको दबाते हुए चलेगी, ये भाव आपके रहना चाहिए, टेंशन मुक्त रहना चाहिए। जॉली व्यक्ति के साथ आप जुड़ना पसंद करेंगे। मैं रोता रोता ये प्रेजेंटेशन करूंगा ना तो आप सब भाग जाओगे। मैं मुस्कुराता रहता हूँ बीच बीच में, मैं हंसता रहता हूँ, तो आप लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ। ऐसे ही हमें वो व्यक्ति अच्छे लगते हैं जो हंसते रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं। तो पहले अपने ऊपर चोला चढ़ा लीजिए जॉली मूड का। दूसरा, अच्छी वेल ड्रेस में रहिए, अच्छी गेटअप में रहिए। घर से निकल रहे हैं, शूज़ पहनिए। मैं 1 सेकंड, मैं आप बैठे रहिएगा, मैं खड़ा हो रहा हूँ। ये देखिए आप, मैं मेरे घर के अंदर ही बैठा हूँ, ये बटन लगा रखा है मोदी केयर का, मोदी केयर की बंडी पहन रखी है, पैंट पहन रखी, शूज़ पहन रखे हैं, मोजे पहन रखे हैं। क्यों? क्योंकि वेल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। मैं तौलिया और चड्डी बनियान के अंदर आपको बताता, हाँ जी ऐसा 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 है, तो क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज बनता क्या? आज हमारी अपलाइन यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करती हैं, जिसको 30 40 हज़ार लोग देख लेते हैं 1 घंटे के अंदर। वो अप टू डेट वहाँ पर रहते हैं, पूरी प्रॉपर साड़ी के अंदर रहते हैं, पूरी मैचिंग की घड़ी पहनते हैं, मैचिंग के वो क्या बोलते हैं उसको, चूड़ियाँ, वो कान के, वो सब कुछ मैचिंग का रहता है, बिल्कुल परफेक्ट वेल ड्रेस्ड होके बैठते हैं। जब आप घर से निकलते हैं, जब आप किसी के पास जाते हैं, घर से निकलते हैं कांटेक्ट करने के लिए, इनवाइट करने के लिए, जॉली मूड लेकर जाइए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और दूसरा, अपने आप को वेल ड्रेस करके जाइए। चप्पल में उठ जाते हैं लोग, पड़ोस में जा रहे हैं तो लुंगी पहन के चल जाते हैं, लेडीज गाउन के अंदर ही चल जाती है, 3 मकान आगे जाके तो बुलाना है, हो गया धंधा। आपके लोग आपको देखते हैं पहले कि आप क्या पहन के घूम रहे हो, आपका क्या एटीट्यूड है उस समय पर, आप कितने सीरियस हो। आज ये मैंने ड्रेसिंग करी, अपने आप को तैयार करा है, आधा घंटा लगा है तैयार होने के अंदर। कौन सी शर्ट पहननी है, कौन सी पैंट पहननी है, कौन से जूते पहनने, मुझे पता है जूता आप लोग देखोगे भी नहीं, फिर भी मैंने नए शूज़ पहने हैं अभी। क्यों पहने नए शूज़? क्योंकि मेरे को पता है मुझे वेल ड्रेस रहना है। ये मैंने और अचला ने सब चीज़ें करी हैं, हम लोग ऐसे ही नहीं यहाँ तक पहुँचे। आपको जीना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सो वेल ड्रेस होगी। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, विजिटिंग कार्ड बनवाइए अपने। ये देखिए विजिटिंग कार्ड बनवाइए। ये विजिटिंग कार्ड हम लोगों ने बनवाए हैं, अलग अलग तरीके के विजिटिंग कार्ड्स हम लोगों ने बनवा दिए। ये मैंने आज कल रात को मैंने इनके सैंपल्स निकाले, ऐसे मैंने 4-5 तरीके के विजिटिंग कार्ड छपवाए। धीरे 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 अपग्रेड करें। अब विजिटिंग कार्ड का क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़ तो ये, विजिटिंग कार्ड रहना चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं रहनी चाहिए। ये मेरा पहला विजिटिंग कार्ड था जो मैंने बनवाया था। देखिए प्रेजेंटेशन हो गई पूरी की पूरी, यहाँ मैंने मोदी केयर लिख दिया, अटूट बंधन लिख दिया, और पीछे पूरी रामायण लिख दी। इसके अंदर मोदी केयर के प्रोडक्ट भी दिखा दिए, न्यूट्रिशन, हेल्थ, ऑटो केयर, लॉन्ड्री, ऑल इंडिया फ्रेंचाइजी रिक्वायर्ड, 100% मनी बैक गारंटी। सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं किसी से, मैंने बनवा दिए। पैसे तो लग ही रहे हैं, जब ये 1 रुपये का 1 पड़ रहा है तो इतना से लिखाओ तो भी इतना ही लगेगा, पूरा लिखाओ तो भी उतना ही। वो पर्टिकुलर टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी आ जाती है। आपका इन्विटेशन बिल्कुल सिंपल सादा होना चाहिए। ये देखिए, नथिंग, नाम, टाइटल, मोबाइल नंबर, यूट्यूब लिंक, फेसबुक लिंक, पीछे आपने आपका कोई भी कोटेशन, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होना चाहिए। और ये आपकी जेब में हमेशा रहना चाहिए। अब आप सब्जी मंडी गए, आप कहीं पर पेट्रोल पंप पर गए, आप कहीं पिक्चर हॉल के अंदर गए, मेडिकल स्टोर पे गए, दोस्त मिल गया, कोई टकरा गया, और क्या हाल है, क्या करते हो, ये बांटते जाइए। 8000 विजिटिंग कार्ड मेरे ख़त्म हो चुके हैं अभी तक, 8000, और अभी 4000 विजिटिंग कार्ड का मैंने लॉकडाउन से पहले ऑर्डर दिया है, जो मेरे को वो 4000 विजिटिंग कार्ड इस साल निपटाने। बांटते जाइए, बांटते जाइए, बांटते जाइए। दो तरह के विजिटिंग कार्ड छपवा लो, एक कॉमनली बांटने के लिए और एक अच्छे विजिटिंग कार्ड 1-1.5 रुपये का एक आता है जो वो अच्छे लोगों को देने के लिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पर, इस तरह से हम अपने आप को विजिटिंग कार्ड के साथ 3 चीज़ें रखनी है, जॉली मूड,
अच्छी ड्रेस में, और तीसरा विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड आज ही छपाइए। और मेरी विनती है, बिना अपनी अपलाइन के पूछे, जो भी आपकी अपलाइन है उसको एक बार डिज़ाइन जरूर चेक कराइए। बिना उनसे पूछे अपना विजिटिंग कार्ड ऑर्डर मत करना, नहीं तो पैसा बिगड़ जाएगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा। कोई भी काम करें तो अपनी अपलाइन से बिना पूछे नहीं करना है। सो आपको इस तरह से जाना है। अब सपोज करिए आपको जो कोल्ड कॉलिंग के जो आपके लोग हैं, जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, उन लोगों के साथ आपको इनवाइट करना है, कांटेक्ट करना है, तो उनको एक तरीके से आपको करना है। मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा। सपोज करिए आपके पास कोई हीरा मिल गया, डायमंड मिल गया, या गोल्ड मिल गया, सोना मिल गया आपको, या चांदी मिल गई, कोई प्रीशियस चीज़ मिल गई। मान के चलिए आपको ये ब्रेसलेट है, ये ब्रेसलेट आपको मिल गया, मान के चलिए 1 मिनट के लिए। अब इसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपया। अब मैं किसी अनजान व्यक्ति के पास चला गया, जो मेरे को पेड़ के नीचे दिख रहा है, या जो बड़े से शोरूम के अंदर बैठा हुआ है, मालिक है या कोई बड़ा अधिकारी है, मैं उसके पास चला गया और मैंने बोला साहब ये बेचना है मेरे को, ये 22 कैरेट गोल्ड है, 2 लाख रुपए का है, और मैं इसे 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। सच्ची बात है, मेरा ही है, सच्ची बात है, ये सोना ही है, सच्ची बात है, 2 लाख रुपए का ही है, बट फिर भी मैं अपनी चीज़ को बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए में। क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, जल्दी बताइए आप, क्या लगता है आपको? वो आपसे ले लेगा, वो आदमी मेरे से, वो व्यक्ति ले लेगा तुरंत इसको 1 लाख रुपए में? मैं उसको ये आधी रेट के अंदर सोना दे रहा हूँ, या उसको 1 किलो डाउट दे रहा हूँ, मैं उसको शंकाएं दे जा रहा हूँ। वो मेरे बारे में क्या इंप्रेशन लेगा? वो डर जाएगा, वो डाउट में आ जाएगा, ये चोरी का है, इसने डाका डाला है, ये कहीं से मार के लाया है, ये इसका नहीं है, ये सोना नहीं है, ये पीतल है। मैंने क्या करा, जल्दी जल्दी के अंदर अननोन आदमी को मैंने प्रीशियस चीज़ दे दी है। बात समझ में आ रही है? गलती क्या हो रही है? हम जाते हैं जब अननोन आदमी के पास, अपॉर्चुनिटी है, मोदी कह रहे हैं वो 1 करोड़, वो 50 लाख, वो 5 लाख, मेरी अपलाइन 3 लाख, मैं ये, मैं वो, मैं दुबई हो आया, मैं वहाँ हो आया, तू भी चल। वो घबरा जाएगा आदमी, यार ये क्या हो गया यार, ये इतनी सारी आफत एक साथ कहाँ से आ गई, ये नटवर लाल तो मर गया था, ये पैदा कहाँ से हो गया दोबारा? ये डाउट आपने दिया है, आपने आपका एक जीबीडी खो दिया है। लेट द टाइम कम, टाइम आने दीजिए जब उसको सारी चीज़ बताइए। अभी तो कनेक्ट करिए उस आदमी को। मगर यही काम जब आप आपके जानकार आदमी के साथ करोगे तो वो उस काम को एक्सेप्ट कर लेगा। और जिस व्यक्ति से आज मैंने रिलेशन बनाया, विजिटिंग कार्ड देकर अच्छी ड्रेसअप में गया, एक जॉली मूड के साथ गया, हफ्ते दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद जब मैं बोलूँगा कि यार ये मुझे बेचना है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, वो मेरे से कह देगा यार ये 1 लाख रुपये ले, मुझे दे जा। यही आपकी अपॉर्चुनिटी के साथ होगा। पहले रिलेशन बिल्ड करिए, देन उसके बाद उस व्यक्ति को अपनी चीज़ें बताइए। अब नए स्ट्रेंजर्स को कैसे आप लोगों को इनवाइट करना है, कैसे उनके साथ रिलेशनशिप बनानी है, कैसे कांटेक्ट करना है। सपोज करिए फॉर एग्जांपल कि कोई व्यक्ति आपको बस में मिल गया, बस में बैठा हुआ है आपके साथ, या ट्रेन के अंदर मिल गया, या मेडिकल स्टोर पे मिल गया, या कहीं पर भी मिल गया। मान के चलिए कोई व्यक्ति आपको मिल गया। अब जैसे ही वो आपको मिला, आपके साइड में बैठा हुआ है, तो आप पहले तो जॉली मूड में, अच्छे मूड के अंदर रहना है, फियरलेस रहना, राइट। दूसरा, आपको अच्छी ड्रेस में रहना है, विजिटिंग कार्ड आपकी जेब में रहना चाहिए उस समय है। अब आपने जैसे ही उसको देखा, और उसकी देखते उसकी आंखों में जाइए, एकदम से तुरंत आई कांटेक्ट करिए उसको, एकदम से देखते आप तो रघु जी है ना, आप तो शिवम जी है ना, अरे आप तो मुश्ताक भाई हो, सीमा जी, रूपा जी। 99.9% लोग क्या बोलेंगे पता आपको? बताओ। नहीं 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 नहीं, मेरा नाम शिवम नहीं है, मैं मनीष हूँ, या मेरा नाम रघु नहीं है, मैं तो ये हूँ, मैं मुश्ताक नहीं हूँ, मैं तो साबिर हूँ। ये बोलेंगे 99.9% यही बोलेंगे वो लोग। आपने उस समय क्या करना है? डिप्रेशन में नहीं जाना है, ओह माय गॉड ये क्या हुआ। फिर आपने मुस्कुरा कर क्या बोलना है? कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुरा कर क्या बोलना है? ओह अच्छा अच्छा, बिल्कुल आप जैसी शक्ल के व्यक्ति, स्मार्ट, अगर स्मार्ट है तो, आपकी जैसी कदकाठी के व्यक्ति, आपके जैसे घुंघराले बाल हैं, इस तरह की व्यक्ति, ये आदमी को आदमी के साथ ही करना है, औरत को औरत के साथ ही करना है। नहीं तो गलत कर दोगे तो ये वीडियो के साथ मेरे पास फ़ोन करोगे, हमने ये करा, गलती हो गई। जेंट्स को जेंट्स के साथ, लेडीज़ को लेडीज़ के साथ, राइट। तो आपने बोला आप जैसी कदकाठी के भाई साहब एक हमारे मोहल्ले में रहते हैं, या मेरे 4 मकान आगे रहते हैं, या हमारे शहर में रहते हैं, या हमारे मॉल के अंदर काम करते हैं, तो मुझे लगा आप वो हो,
आपने तारीफ कर दी उसकी। आप जैसा स्मार्ट व्यक्ति, आपने आपके इतने अच्छे घुंघराले बाल हैं जो एकदम से मुझे ऐसा लगा अच्छे हैं आपके घुंघराले बाल। सो आपने तारीफ कर दी। क्या चाहिए यार लोगों को? आज मुझे क्या चाहिए आप लोगों से? ये लाइव जो मैं कर रहा हूँ 1 घंटे से जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुझे आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सिर्फ तारीफ। आप तारीफ करोगे मेरे अंदर एनर्जी आएगी। आज आप मेरे को इस पर कमेंट लिखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं सीखूंगा और ज़्यादा बेटर करने की सोचूंगा। अप्रिशिएट करिए लोगों को। तो उसको आपने अप्रिशिएट कर दिया, फिर आपने यही बात खत्म नहीं होती है, फिर आप उससे पूछिए, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो आपका शुभ नाम क्या है सर? फिर उसने बोला मेरा नाम शिवम है, मैं शिवम हूँ, शिवम कुमार। ओह अच्छा, बहुत बढ़िया। मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है। और अच्छा शिवम जी, क्या काम करते हैं आप? क्या करते हैं आप काम? कहाँ जा रहे हैं? क्या काम करते हैं? उन्होंने बोला मैं साहब बूंदी तक जा रहा हूँ। ओहो, मैं भी बूंदी तक ही जा रहा हूँ। क्या करते हैं? बोले मैं फलाना फैक्ट्री के अंदर मैं सुपरवाइजर हूँ, मैं फलाना फैक्ट्री के अंदर मैनेजर हूँ, मैं फलाना मेरा कपड़े का होलसेल का काम है, मेरा फल सब्जियों का काम है, कुछ मैं कंपाउंडर हूँ। ओह माय गॉड, आप कंपाउंडर हैं? आपका काम तो बहुत जोरदार काम है। आप तो बहुत इंडिया के लिए काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। बहुत टफ काम है, खुद को मुसीबत में डाल के लोगों की सेवा करना, ये इससे प्राइड का कोई काम नहीं है। ग्रेट, यू आर ग्रेट। क्या आपने क्या करा? उसको आपने एनर्जी दे दी, आपने उसको दुर्गा दे दी, आपने उसको ताकत दे दी, आपके साथ वो अच्छे रिलेशन बनाएगा, वो मुस्कुराएगा, फिर वो आपसे पूछेगा, देन ही विल आस्क यू आप क्या करते हो। आ गया टॉपिक पर आदमी, आप क्या करते? खट लगे से आप उसको बोल दो। हम ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर जॉब के साथ जो लोग रहते हैं, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम घंटा 2 घंटा काम करके 10, 20, 30 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। जो 30, 40 हज़ार कमाता हो तो 10, 20 हज़ार बताओ। जो 1 लाख 2 लाख कमाता हो उसको वैसी रकम बताओ। 5 लाख वाले को 10, 20 हज़ार बताओगे तो मज़ा नहीं आएगा, और 10, 20 हज़ार वाले को 5 लाख बता दोगे तो उल्टा काम हो जाएगा। तो उससे बोलिए मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा, ऐसा काम करते हैं जिससे हम 10, 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। वो क्या पूछेगा? कैसे? खट लगे से उसका फ़ोन नंबर ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, बोलिए कब फ्री रहते हो, मैं आपके पास कल या परसों आता हूँ। वही रिपीट करनी जो मैंने पहले बताई, बस हो गया काम। इन्विटेशन हो गया, पहुँच जाइए घर पे, सेटल कर दीजिए, रिलेशनशिप बनाइए। कोई व्यक्ति पेट्रोल पंप पर मिल गया, गाड़ी आप पेट्रोल भरा रहे हो, वो उसकी कार में पेट्रोल भरा रहा है, गर्दन निकाल कर आपने देखा, या मोटरसाइकिल पर आप हो तो पीछे मुड़कर देखो उसको, तुरंत रूप से उसकी कार देखते से ऐसे कर दो अचंभित, वाह ये कार तो बहुत अच्छी है सर, ये मेरी ड्रीम कार है, ये मैं लेना चाहता था या लेना चाहता हूँ। या आपकी गाड़ी बहुत साफ है, साफ हो तो साफ बोलनी है, गंदी हो तो गंदी बोलनी है, गंदी मत बोलना, मगर साफ हो तो साफ ही बोलनी है। आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया, ये कार तो मैं चाहता हूँ खरीदना, मैं प्लान कर रहा हूँ इस कार को खरीदने का। क्या एवरेज देती है ये, कितने की पड़ी है, इस पर EMI पे कितने की पड़ी, कैश डिस्काउंट कितना मिला, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, सर्विस कितने टाइम पर होती है। रिलेशन बिल्ड कर लीजिए। और सर मेरे को कोई जानकारी चाहिए होगी इसकी तो मैं आपको याद करूँगा, आपका नंबर दे दीजिए, नंबर ले लीजिए, अपना नंबर दे दीजिए। वैसे क्या नाम है आपका सर? उसने बोला मेरा नाम रामलाल है। अरे रामलाल जी यार, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है। आप उससे कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, उससे पूछ लीजिए रामलाल जी क्या करते हैं। बोले यार मैं आड़त का काम करता हूँ सब्जी मंडी के अंदर। अरे यार आप तो यार आड़त का काम करते हो, अन्नदाता हो, पूरे कोटा को आप दाना खिलाते हो, सब सल्यूट है आपको। खुश, उसके टेंशन कलेश खत्म, जो बड़ी तकलीफों से काम कर रहा है, आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया, वो खुश हो गया। तो आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं, तो आप उसको बताइए कि जो लोग इन्वेस्टमेंट्स के साथ बिजनेस को करते करते अपने आप को नेगेटिव जोन पे लेके जा रहे हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है और आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हो, वो आपसे पूछेगा कैसे। हो गया काम सेट, इन्वाइट कर दीजिए, आपका काम सेट हो गया। तो ये कुछ तरीके हैं सी कैटेगरी, जो कोल्ड कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उन लोगों के साथ काम करने के लिए। और कभी भी नए लोगों को प्लान दिखाने की जल्दी मत करिए। हम लोग करते क्या है, जैसे ही वो हाँ करता है हम चढ़ बैठते हैं उसके ऊपर सारा असला बारूद लेकर, क्योंकि तैयारी से जाते हैं ना उसको GPD बनाने। वो GPD भी नहीं रहता, थोड़ा सा पास में आ जाइए, वो GPD भी नहीं रह पाता, वो कुछ भी नहीं रह पाता और आपसे निकल जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। भैया इसको ऐसे ही पकड़ना है, पानी की बोतल देना उधर से, आप लोग भी पानी पीते रहिए देखते देखते। और शिवम को थैंक यू बोलिएगा सबके सब, क्योंकि शिवम ने आज इतना अच्छा पकड़ रखा है ये कैमरा। थोड़े दिनों की बात है, हम ट्राइपॉड वगैरह ले लेंगे, अब हम इसमें अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं, राइट। अपग्रेड और अपलिफ्ट। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, जल्दी नहीं करनी, पेशेंस, हैव पेशेंस।
एग्जाम्पल राइट, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का है जो एक लड़की को बहुत चाहता है मन ही मन में कि वो उसकी प्रेमिका बन जाए, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, फिर उससे शादी हो जाए। और वो लड़का क्या कर रहा है, ये जितने भी लोग हैं जो उस एज से निकल चुके हैं, याद करिए क्या करता है वो लड़का उसको देखता है, उसको फॉलो करता है, उसकी टाइमिंग चेक करता है, और कभी कभी उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देता है, कभी उसको पेन पेंसिल दे देता है, कभी उसकी कुछ हेल्प कर देता है, कभी नोट्स दे देता है। धीरे धीरे वो उसको फ्रेंड बनाता है, राइट। उसके साथ रिलेशनशिप बनाते हुए फ्रेंडशिप कर लेता है, धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाती है, 2-3 महीने 4 महीने निकाल देता है। फिर मौका देखकर, और इतना भी वेट मत करना कि कोई दूसरा आके उसको प्रपोज कर जाए और वो वैलेंटाइन डे पे आपको उसकी डेट का किस्सा सुना दे। इतना भी पेशेंस मत कर लेना। उस व्यक्ति को आपने चेक करिए वो क्या करता है, उसे रिलेशनशिप बनाता है। जैसे ही मौका देखता है, जैसे ही उसको टाइम लगता है कि आज सब सही है, लड़की का मूड भी सही है, मैं भी आज स्मार्ट बन के आया हूँ, शेविंग वेविंग कर कुरा के आया हूँ बढ़िया तरीके से, आज मेरे पास जेब में पैसे भी हैं, एक इनविटेशन कार्ड खरीद लेता है, जो लव कार्ड होते हैं वो क्या बोलते हैं उन्हें, ग्रीटिंग कार्ड खरीद लेता है, एक गुलाब खरीद लेता है लाल, और जाकर उसके पास जाने से पहले ही सोच के जाता है, पहले ही सोच के भी जाता है वो शिवम कि अगर वो लड़की मना कर देगी तो क्या बोलेगा। अब मान लो लड़की ने उसको मना कर दिया, अच्छा तो तुम मेरे को इस नज़र से देखते हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, तुम तो बहुत गंदे आदमी निकले, तुम ऐसे हो वैसे हो। और लड़का पहले से सोच कर बैठा है क्या बोलना है, ओहो मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को तो आज उस लड़की को प्रपोज करना था, जो मैंने सोचा कि तेरे साथ प्रैक्टिस कर लेता हूँ। पागल है क्या तू, ऐसा सोच पहले से सोच के बैठा है कि मुझे अगर एक मामला गड़बड़ दिखेगा तो क्या बोलना है। सो वेट एंड वॉच। फिर उसको प्रपोज कर देता है, फिर वो दोनों का अफेयर चालू हो जाता है, भगवान चाहे तो उनकी शादी भी हो जाती है, सब कुछ सेटल हो जाता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, पेशेंस रखा उस व्यक्ति ने। आपने क्या करना है, रिलेशनशिप बनाने, कॉन्टैक्ट और इन्वाइट करना है, कॉन्टैक्ट इन्वाइट के साथ नए व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाने 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं। हमने कॉन्टैक्ट करा एक व्यक्ति को जो एलन के अंदर फीस जमा करा रही थी भाभी जी, अचला ने कांटेक्ट करा, उनके साथ इनवाइट करा, अचला उनको लेकर गई, उनको बताई सारी चीज़ें। 7 महीने तक हम लोगों ने पेशेंस रखा, 7 मंथ। अनुपम, हम बात कर रहे हैं दीप्ति भाभी और नवीन जी की, हाथरस से 7 महीने तक हम लोगों ने उनके साथ पेशेंस रखा। नाउ ही इज दैट कपल इज जीबीडी राइट नाउ, जीबीडी बन चुके हैं मोदी केयर के अंदर। अराउंड 32 या 34 महीने के अंदर वो जीबीडी बन गए इस बिजनेस के अंदर। सोच के देखिए, पेशेंस रखा। हम पहले दिन ही उनको सारा प्लान दिखू देते हैं तो क्या होता है, वो 10% पर भी कभी नहीं आते और खत्म हो जाते। जल्दी मत करिए, हैव पेशेंस। आपके हाथ में कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में सब कुछ है। जब उसे भगवान को देना है तब ही देगा। सो ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। और हाँ, कॉन्टैक्ट और इनवाइट जो कॉन्टैक्ट और इनवाइट जो पूरा का पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा का पूरा कॉमन सेंस से रिलेटेड है। और कॉमन सेंस अब सबके अंदर है। कॉमन सेंस से रिलेटेड पूरा का पूरा ये टॉपिक है, तो उसके ऊपर अपना कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस लगाइए, हेजिटेशन भगाइए। लिख लीजिएगा डायरी में, कॉमन सेंस लगाइए, हेजिटेशन भगाइए। मैं भी लिख लूंगा, कॉमन सेंस लगाइए, हेजिटेशन भगाइए। ये स्लोगन याद कर लीजिए। कॉमन सेंस अप्लाई करिए, हेजिटेशन मत करिए। हेजिटेट करोगे तो दिक्कत। हर आदमी आपके साथ काम करने को तैयार है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पैसा नहीं कमाना चाहता हो। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको एक बैलेंस लाइफ नहीं चाहिए हो। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने माँ बाप को, अपने सास ससुर को, अपने परिवार को विदेश यात्रा नहीं ले जाना चाहता हो। मैंने और अचला ने इसको जिया है। इस कॉन्टैक्ट और इन्वाइट को हम लोगों ने अच्छे से उतारा है। हम पूरे हिंदुस्तान के एकमात्र कपल हैं जो हमारे पूरे खानदान को, पूरे कुटुंब को, मेरे फादर मदर, मेरे ससुर जी, हमारे बच्चे, हम सब क्रूज की यात्रा पर गए, और जिसका गवाह पूरा हिंदुस्तान है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए फक्र की बात है, ऊंचा कॉलर करने की बात है। तो ये इन चीज़ों में स्ट्रांग हुए जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और फाइनली अपग्रेड एंड अपलिफ्ट, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपलिफ्ट करिए। अभी जो जमाना चल रहा है कॉन्टैक्ट और इन्वाइट का, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, अभी आप लोगों के पास जा नहीं सकते, और ये समस्या चलती रहेगी कुछ ना कुछ। कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। कभी आप कोटा के बाहर रहेंगे तो आपके शहर में नहीं होंगे, कभी आप कुछ परिस्थिति में होंगे। तो आप क्या करिए, जो भी आप इनविटेशन कर रहे हैं, अभी जैसे जूम के ऊपर बीबीएस चल रहे हैं, अभी फेसबुक लाइव चल रहे हैं, अभी यूट्यूब के ऊपर लाइव चल रहे हैं, तब भी जब भी आपका कोई फेसबुक लाइव कर रहे हैं या जूम का कोई सेशन कर रहे हैं, आपका या आपके अपलाइन का या किसी गेस्ट का,
तो उसका तरीके के साथ पोस्टर बनाइए। PIXLR पिक्सलर करके एक ऐप डाउनलोड कर लो, जो मैंने कर रखा मनमान ऐप से मैंने ये कर रखा है। उसके अंदर जाइए, उसके साथ खेलिए और पोस्टर बनाना शुरू करिए। जैसे फेसबुक लाइव का मैंने पोस्टर बनाया, मेरा अचला का फोटो था, ऊपर हम लोगों ने उसके हेडिंग लिख दी। बड़े बड़े जो भी लीडर्स हैं वो इसी तरह से कर रहे हैं। इन्विटेशन तरीके से जाना चाहिए, आप लोगों को हाथ में जाके कार्ड दे नहीं सकते। मैं देख रहा हूँ कई लोग क्या करते हैं, मीटिंग हो रही है तो मीटिंग के अंदर दौरान उन्होंने ना लिख दिया, आज हमारे सर की मीटिंग है 6 बजे, आप सभी को आना है। हो गया सत्यानाश। अभी आपने उसको हाईलाइट करना है, उस स्पीकर का फोटो लगाइए, आपका फोटो लगाइए, उसमें इनवाइट करिए, उस स्पीकर के बारे में 2-3 चीजें लिख दीजिए, टाइम लिख दीजिए, हाईलाइट करिए, उसके अंदर नोट डाल दीजिए, ड्रेस कोड में आना है, डायरी पेन लेकर बैठना है। एक सिस्टमेटिक तरीके के साथ वर्चुअल मीटिंग चालू करिए। और यही काम जब आप कॉन्टैक्ट और इन्वाइट के अंदर फिजिकली करेंगे तो कुछ विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, बनवा लीजिए 1000-1500 कार्ड, जिसके अंदर कुछ कार्ड बनवा लीजिए कॉस्मेटिक ट्रेनिंग का, कुछ बना लीजिए वेल ट्रेनिंग का, कुछ बना लीजिए इंटेलेक्चुअल सेशन का। इस तरह जैसा व्यक्ति मिले उसको वैसी चीज़ दे दीजिए। सो दोस्तों बस यही आज मेरे को आपको बोलना था। ये हमारी सेकंड सीडी है, 4 सीडीओं में से कॉन्टैक्ट और इनवाइट दूसरे नंबर की सीडी है। इसके ऊपर परफेक्शन में लाइए। जिस मनीष अचला त्रिपाठी को आप लोग देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टैक्ट और इनवाइट की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। अपने आप को हेजिटेशन में मत लाइए, घबराइए मत। हर आदमी आपके साथ काम करने को तैयार है। आप तैयार हो या नहीं हो ये चेक करिए, और जो भी कमियां हैं उनको सुधारिए, क्योंकि आपके अंदर जो कमी है वो सिर्फ और सिर्फ आप जानते हो। आपकी अच्छाइयाँ दुनिया जानती है, कमी सिर्फ आपको पता है। उन कमियों को निखारने की कोशिश करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने आप को अपलिफ्ट करिए। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग कमेंट के अंदर कुछ लिखते हैं, क्योंकि मेरे को एनर्जी मिलती है। कई सारे लोग कहते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता है या हमें लाइक्स अच्छे नहीं लगते हैं। सब झूठ बोलते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है, तभी वो सबके सब लोग अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्योंकि ये एक सरस्वती एक ऐसी चीज़ है, जब दोगे तो जितनी दोगे उतनी बढ़ेगी, और मोदी केयर में ये सरस्वती जितनी जाएगी उतनी लक्ष्मी आपको मिलेगी। सो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। यही लाइव आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मोदी केयर मनीष त्रिपाठी के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी मिल जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको भी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देते रहेंगे। आप हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, हम सबको मोटिवेट करने का काम करेंगे। मैं और अचला बहुत भाग्यशाली हैं जो आप हमारे साथ हैं। हम मोदी केयर के अंदर इतिहास रचने जा रहे हैं। हमारे ऊपर कृपा है जो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, राइट लोगों के साथ हैं, हम अच्छे एक एटीट्यूड के साथ हैं। आपको हमारी कभी भी कोई ज़रूरत पड़े आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपको लिंक के अंदर बाद में। आपको हमें कॉल कर सकते हैं, कहीं भी ज़रूरत पड़े हम आपके लिए तैयार हैं। आप किसी भी टीम से हों, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब एक ही छाते के नीचे हैं। जो छाता समीर मोदी सर ने पकड़ रखा है, हम सब मोदी केयर एक हैं। पूरे इंडिया की मोदी केयर का मिशन अभी एक ही है, मोदी केयर को वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना। और मुझे पता है आप सब तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।